जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको अगहन माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की विधि एवं मातम्य सुनाने जा रहे हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरो, एक दिन बलशाली अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे सखे, प्राणी संसार में ज्ञान व अज्ञान के वशीभूत होकर नाना प्रकार के पाप किया करता है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से प्राणी के यह पाप नष्ट होते रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, पापी के समस्त पापों को नष्ट करने की क्षमता भगवान श्री हरि जी का स्मरण करने में है, परंतु प्राणी उनके श्री चरणों में भक्तिपूर्वक चित्त नहीं लगा पाता है। अतः प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की प्रिय एकादशी का हर महाव्रत करे। एकादशी का व्रत करने से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप एकादशी व्रत का वर्णन करें। व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी व्रत हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष को की उत्पन्न एकादशी से प्रारंभ करने चाहिए। ये श्रेष्ठ फल देने वाली है। दशमी की संध्या को व्रत का संकल्प करे। एकादशी वाले दिन प्रातः नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि पर सुविधानुसार स्नान करने जाए। स्नान करने से पूर्व शरीर से मिट्टी लगाए। स्नान करने के पश्चात पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से वार्ता नहीं करनी चाहिए। स्नान के बाद धूप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। रात्रि को दीपदान करना चाहिए। रात्रि में निद्रा और मैथुन को त्याग दें और समय को भजन, सत्संग आदि शुभ कर्मों से व्यतीत करें। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेद मानना उचित नहीं है। इस प्रकार नियमानुसार जो प्राणी एकादशी व्रत का धारण करते हैं वे अनंत धन प्राप्त करते हैं। उनको महान पुण्य लाभ होता है। अश्वमेघ यज्ञ से 100 गुना फल एकादशी व्रत से मिलता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य लाभ होता है उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसका महात्म्य देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन न करने के बराबर होता है। एकादशी व्रत करने पर यज्ञ, ध्यान, तप के फल मिलते हैं। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, मांस तथा अन्य व्रत में वर्जित है। भगवान के मुख से यह श्रवण कर अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने हर मास की एकादशी व्रत को इतना फलदायक बताया है, इसके विषय में मुझे कुछ शंका है। आप कृपा कर मुझे बताएं कि एकादशी अश्विन मास कृष्ण पक्ष की को इतना महत्व कैसे प्राप्त हुआ तथा इसका नाम क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एकादशी भगवान श्री हरि की आदि शक्ति है, इसी कारण उसे इतना महत्व प्राप्त है। तुम इसकी पुरातन कथा को सुनो। उत्पन्ना एकादशी की कहानी। सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र को जीत लिया। तब इंद्र ने शंकर से प्रार्थना करी कि हे शिव शंकर, हम सब देव मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक से बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप इस दुख से छूटने का उपाय बताएं। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र अन्य देवताओं सहित क्षीर सागर में गए। भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख इंद्र ने उनकी स्तुति की। हे देवेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्य संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। समस्त देव दैत्यों से भयभीत आपकी शरण में आए हैं। आप संसार के कारक और कर्ता हैं।
आप जगत की उत्पत्ति, उसका पालन और संहार करते हो। आप सारे संसार का उपकार करते हो। सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि सब आप ही हो। आप सर्वव्यापी हो। शरण में आए हुए की आप रक्षा करते हो। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की ये करुण वाणी सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने तुमको जीत लिया है? इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन काल में नाड़ी झंग नामक दैत्य था। उसी के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। मुर ने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है। देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। आप चंद्रावती नगरी को चलो। जब भगवान देवताओं के पीछे चंद्रावती नगरी पहुंचे, उस समय मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव विविध अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे। श्री भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में आ गए और सुदर्शन चक्र से उनके शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव मारे गए। दैत्यराज मुर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी जब भगवान उसे न जीत सके तो मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु उसे न जीत सके। अंत में भगवान विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम गए। 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती गुफा में शयन करने के लिए भगवान घुसे। हे पार्थ, वह दैत्य भी यह देख पीछे चला आया और उन्हें शयन करता देख मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा था कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। किंतु उसी समय भगवान श्री हरि की देह से एक अति सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। समय बीतने पर उस कन्या ने दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसका रथ तोड़ दिया। तब दैत्य ने क्रोध करके उसे मल्ल युद्ध करना चाहा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट लिया। खंडित सिर वाला यह दैत्य यमलोक को प्राप्त हो गया। शेष दैत्य भयभीत और दुखी होकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान उठे और अपने सामने मरे हुए असुर को देखा, जगत के पति भगवान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े खड़ी हुई दिव्य कन्या को अपने सम्मुख देखकर आश्चर्य में होकर बोले, इस दुष्ट आत्मा दैत्य को संग्राम में किसने मारा, जिसने गंधर्व इंद्र मरुदगण सहित सब देवता जीत लिए, जिसने नाग और लोकपालों को खेल से ही जीत लिया, और जिससे हारा हुआ मैं भी डरकर इस गुफा में सो गया। कन्या बोली, हे प्रभु, मैं आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ। मैंने ही इस असुर को मारा है। हे हरे, आपको सोते हुए देखकर यह आपको मारने को तैयार हो गया। इस त्रिलोकी के कंटक का ऐसा विचार समझकर इस दुष्ट दैत्य को मैंने मार दिया और देवताओं को निर्भय कर दिया। सब शत्रुओं को भय करने वाली मैं आपकी प्रबल शक्ति हूँ। त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए भय देने वाले इस दैत्य को मैंने मारा है। हे प्रभु, इस मरे हुए दैत्य को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ, सो कहिए। श्री भगवान बोले, हे अनघे, इस दैत्य के मरने से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। देवताओं का जो तुमने उपकार किया है, इससे तीनों लोकों में आनंद हो गया। हे अनघे,
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझको वर देना चाहते हैं तो यह वरदान दें कि जिससे मेरा व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महान पाप से भी छुड़ा सकूं। उपवास का जो पुण्य है उसका आधा पुण्य सायंकाल भोजन करने वाले को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को मिले। जो कोई जितेंद्रिय होकर एकादशी के दिन व्रत करे वह वैकुंठ में जाकर सैकड़ों कल्प तक निवास करे। इंद्रियों को बस में करके अनेक सुखों को भोगे। हे भगवान, मुझे यह वरदान मिले कि जो कोई आज उपवास करे अथवा सायंकाल भोजन करे उसको मोक्ष मिले। भगवान बोले, तथास्तु। ऐसा लोग त्रिलोकी में विख्यात होकर वैकुंठ में वास करेंगे। मेरी परम शक्ति तो एकादशी को उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम एकादशी होगा। व्रती के सब पापों को नष्ट करके मैं अक्षय स्वर्ग दूंगा। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझको विशेष प्रिय हैं। एकादशी का व्रत सब दान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला है। इस प्रकार उसको वर देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेंगे मैं उनके शत्रुओं को मारूंगा, परम गति दूंगा, विघ्नों को दूर करूंगा और सब सिद्धि दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति हुई, जो सब पापों को नष्ट करने वाली सिद्ध धात्री अति पवित्र तिथि है। हे अर्जुन, पक्ष का भेद न करके दोनों पक्षों में व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशियों में भेद न समझना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक सी होती हैं। जो लोग एकादशी का उपवास करते हैं वे गरुड़ ध्वज भगवान के वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो संसार में भगवान के भक्त हैं और सदा एकादशी के माहात्म्य का पाठ करते हैं वे भी धन्य हैं। व्रती मनुष्य पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा करो। यह कहकर पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करे। उपवास के फल का इच्छुक 3 बार अष्टाक्षर मंत्र को पढ़कर पात्र में रखे हुए जल को पी जाए। द्वादशी को दिन में सोना, पराया अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन, शहद, कांसे के पात्र में भोजन, मांस, तेल ये 8 चीजें वर्जित हैं। पतित से भाषण करके देह शुद्धि के लिए तुलसी पत्र भक्षण करें। पारण में आंवले का फल खाने से भी शुद्धि हो जाती है। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान, होम आदि कर्म करना चाहिए। यदि कोई भारी संकट आ जाए तो जल से पारण करके फिर भोजन कर लें तो पुनर्भोजन का दोष नहीं होता। जो कोई भक्त के मुख से सुंदर मंगल देने वाली भगवान की कथा को दिन रात सुनता है वह कई कल्प तक विष्णु लोक में निवास करता है। एकादशी महात्म्य का जो एक पद भी सुनता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वैष्णव धर्म के समान कोई सनातन व्रत नहीं है। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।